हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी के द्वारा आपकी फेक फोटो बनाते हुए देखा होगा आज के टाइम में, एआई के दौर में। अब ये सारी चीजें अगर सामान्य व्यक्ति के साथ होती हैं तो ये बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी होती हैं। अब हाल फिलहाल में एक मुद्दा सामने आया है, दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील की गई है और वो भी सलमान खान के द्वारा कि भाई उनकी गलत इमेजेस बनाकर गलत प्रचार किया जा रहा है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो चीजें हैं, जो गलत इमेजेस बनाई जा रही हैं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ही की फोटो किसी और ने बनाई हो और आपके पास आ गई हो कि भाई देखो ये कुछ कार्टून ही हो, चाहे मैं ये कहता हूं कि कुछ गलत चीजें ना हो, कार्टून की वे में हो, किसी और तरीके से हो, क्या ऐसा हुआ है? चलिए अब इस पूरे सेगमेंट को समझते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। आपने कुछ ऐसी फोटोज देखी होंगी, फनी फोटोज, जिसमें सलमान खान जी को ऐसे दिखाया गया होगा, शाहरुख खान जी को ऐसे दिखाया गया होगा, रणवीर कपूर को ऐसे दिखाया गया होगा। तो ये सारी की सारी फोटोज आपको इंस्टा पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर कहीं ना कहीं मिलती रही होंगी और ये सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। लेकिन जब मनोरंजन से बढ़कर ये बात उनकी निजी जिंदगी पे आ जाती है कि भाई आप उनकी निजी जिंदगी पर वार करने लग जाएं या हमारी निजी जिंदगी पे वार करने लग जाए कोई व्यक्ति, तो यहां पर एक राइट आता है, एक अधिकार आता है जिसको आर्टिकल 21 के तहत रखा भी गया है और उस राइट का नाम है आपका पर्सनैलिटी राइट। अब इसी को समझना है कि भाई जो पर्सनैलिटी राइट है वो भारत में किस तरीके से आपको मिलता है, भारत में क्या अधिकार हैं, वो सारा का सारा हमें समझना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आज के जो डिजिटल युग का पूरा टाइम सिनेरियो है, पूरा टाइम है, वहां पर किसी की भी तस्वीर, किसी की आवाज, किसी की वीडियो, यहां तक कि एआई से बनाई गई नकली तस्वीर का इस्तेमाल कुछ ही सेकंड में हम लोग किसी ना किसी वे में कर लेते हैं। अब ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि अभी सलमान खान के साथ ही हुई हैं, ये सारी चीजें पहले भी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ हो चुकी हैं। आपने ऐश्वर्या राय जी का भी केस बहुत तूल पकड़ते हुए देखा था कि बिना परमिशन के उनकी इमेज किसी एडवर्टाइजमेंट में यूज कर ली गई थी, तो उन्होंने केस भी किया था। तो वहां आपको सलमान खान, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में किया है, सुनील गावस्कर, ऐश्वर्या राय, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जो यहां पे इस राइट का प्रयोग करके कोर्ट जा चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये क्या होता है, क्या होता है पर्सनैलिटी राइट्स। तो ये समझना हमारे लिए जरूरी है। और ये किस किस को मिलता है, क्या ये हमें मिलता है या सिर्फ और सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस को मिलता है? तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल और उसका जवाब यह है कि ये सभी लोगों को मिलता है। अब हम लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। तो यहां इस सवाल का जवाब यह है कि यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान पर कंट्रोल देता है। मतलब अगर मेरी पहचान एक एज अ टीचर है तो आप मेरी पहचान को यूज नहीं कर सकते, ये मेरा अधिकार है और भारत सरकार इस अधिकार को हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 21 के तहत मुझे देती है। यहां पर दूसरी बात यह भी की गई है कि यहां पे नाम, चेहरा, आवाज, सिग्नेचर, स्टाइल, मशहूर डायलॉग्स, कैच फ्रेंड्स, उसकी डिजिटल कॉपी, इन सब का उपयोग आपकी अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता, वो भी अपने फायदे के लिए। क्योंकि आज की डेट में कोई भी एआई की मदद से कुछ भी बना सकता है और अगर आपको पता चलता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं। तो यहां सीधे सीधे कहा गया है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के रूप में आप उसे यूज नहीं करवा सकते, दूसरे की चीज तो नहीं करने दे सकते। अब बात करते हैं कि भाई जो ये केस है सलमान खान के द्वारा, जो ये केस किया गया है, तो वो पूरा मुद्दा क्या है। तो यहां पे ये जानना होगा कि हाल ही में सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये शिकायत दर्ज करी है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पे उनकी जो तस्वीर हैं, जो उनके आवाज है, उनके नाम से वीडियो और बहुत सारे कंटेंट को अपलोड किया जा रहा है और वो गलत छवि
वहां पे बनाई जा रही है। तो ये सारा का सारा मसला आप समझ गए होंगे कि भाई ये किस तरीके से किसी भी व्यक्ति की इमेज डाउन कर सकता है। अब यहां पर उन्होंने उदाहरण भी बहुत सारे पेश किए कि भाई किस तरीके से चीजें ये खराब हो रही हैं, किस तरीके से ये बातें बन रही हैं कि ये इमेज क्या सच में सलमान की है। तो अब यहां से ये भी समझना होगा कि भाई ये किस तरीके से सबके सामने आया, क्योंकि इससे पहले भी ये सारी चीजें हुई हैं और कई लोगों के साथ हुई हैं। जैसे कि आप देखेंगे एक केस है KS पट्टस्वामी केस 2017 का, उसमें निजता को मौलिक अधिकार माना गया। अमिताभ बच्चन जी बनाम राजत नागी 2022, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी सेलिब्रिटी प्रतिष्ठित व्यक्ति की पहचान का व्यावसायिक दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, प्रतिबंधित है वो। उन्होंने अपने किसी एड में यूज कर लिया था। अनिल कपूर बनाम सिंपली लाइफ 2023 का केस, आपने देखा होगा अनिल कपूर जी झकास एक शब्द बोलते हैं, तो उन्होंने झकास जैसे शब्द और उनके रूप रंग के AI संस्करणों के इस्तेमाल पर रोक लगवाई। अरिजीत सिंह, जिनकी आवाज का हर कोई दीवाना है, बनाम कोडिबल वेंचर्स, उनके AI निर्मित आवाज के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया। तो ये सारे के सारे पहले ही आ चुके हैं। अगर हम कानूनी ढांचा देखें भाई कि क्या लॉस कहते हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 के तहत ऑनलाइन पहचान की नकल प्रतिबंधित है। दूसरा, मध्यस्थ दिशा निर्देश 2024 के तहत फर्जी AI सामग्री हटाने की जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। हालांकि कानून अभी भी बहुत सारे विखराव के साथ है, वहां पे बहुत सारे अभी भी संशोधनों की जरूरत है। तो ये चीजें हमारे देश में अब धीरे धीरे करके इसके प्रति लोग सतर्क हो रहे हैं। अगर बात की जाए कि इससे पहले कौन कौन हाईकोर्ट जा चुका है अपनी इस तरीके की चीजों को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर, तो यहां अमिताभ बच्चन जी जा चुके हैं, अभिषेक बच्चन जा चुके हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन जा चुकी हैं, अनिल कपूर जी जा चुके हैं। तो ये सारे के सारे लोग जा चुके हैं और ये मैंने सारे केसेस आपको समझा दिए हैं। अब हाल फिलहाल में यहां पे सलमान खान जी का भी केस आ गया है। तो अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये अमीर लोगों को या सेलिब्रिटीज को ही मिलेगा, या हम एक आम आदमी को भी ये उतनी ही इफिशिएंसी के साथ इसका यूज करना आना चाहिए। कि कोई अगर हमारी गलत इमेज बनाता है, कोई हमारे घर के किसी बच्चे की या किसी बच्ची की गलत इमेज बनाता है, तो हमें भी इस पूरे के पूरे राइट का यूज करके कोर्ट के दरवाजे पर जाना चाहिए और न्याय प्राप्त करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।